शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। अब ना कोई अवरोध हो, मुझे मेरेपन का बोध हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, ये दो नहीं एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। जब तक यह शीशे का घर है, तब तक ही पत्थर का डर है। हर आंगन जलता जंगल है, दरवाजे सांपों का पहरा है। झरती रोशनियों में अब भी लगता कहीं अंधेरा ठहरा है। जब तक यह बालू का घर है, तब तक ही लहरों का डर है। हर खूंटी पर टंगा हुआ है जख्म भरे मौसम का चेहरा। शोर सड़क पर थमा हुआ है, गलियों में सन्नाटा गहरा। जब तक यह कागज का घर है, तब तक ही दर्पण का डर है। हर क्षण धरती टूट रही, जर्रा जर्रा पिघल रहा। चांद सूर्य को कोई अजगर धीरे धीरे निगल रहा। जब तक यह बारूदी घर है, तब तक चिंगारी का डर है। शीशे को पत्थर का डर कब तक है? जब तक शीशे का घर है, बस तब तक पत्थर का डर है। जब तक बालू का घर है, तभी तक लहरों का डर है। जब तक कागज का घर है, तब तक दर्पण का डर है। और जब तक बारूद का घर भरा है, तब तक
चिंगारी का डर है। जब तक देह का भान है तब तक बीमारियों का डर है। जब तक देह से तादात्म्य है तब तक विकारों का डर है। जब तक पेट है तब तक भूख का डर है। सारे डर गिर जाए एक एक करके। अब ना कोई अवरोध हो, मुझे मेरेपन का बोध हो। कोई अवरोध ना हो। कुएं को पानी कहाँ से लाना पड़ता है? कहीं से नहीं। पानी है, क्या करना है हमको? केवल कुआं खोदना है। अर्थात जो अवरोध है, जो बाधाएं है, उनको केवल हटाना है। पानी तो वही है, कहीं से लाना नहीं है। या पहले कुआं खोदेंगे और फिर पानी डालेंगे उसमें, ऐसा करना है क्या? गड्ढा खोदो फिर पानी डालो। टंकी नहीं बनाना है, कुआं बनाना है। हौज नहीं, कुआं। अध्यात्म अर्थात सारे अवरोध हट जाए, निकल जाए। संपूर्णता तो वहीं पर है, केवल दिशा बदलनी है। कल भी कहा था, अबाउट टर्न माउंट आबू सामने है। अगर आबू रोड की ओर चलते जाओ तो माउंट आबू कितनी दूर है? फिर पूरी धरती का भी चक्कर लगा लो तो माउंट आबू नहीं आएगा। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, माउंट आबू कितना दूर है? सीधा जाओगे तो पहुंचोगे कि नहीं पता नहीं, किसी और ही पहाड़ पर पहुंच जाओगे। और अबाउट टर्न हो जाओ तो माउंट आबू सामने है, आबू पर्वत बुला रहा है। दिशा खोदते जाना है, खोदते जाना है। और जो जो बाधाएं आएगी, जो जो अवरोध आएंगे, उनको हटाते जाना है, इस निश्चय के साथ कि पानी नीचे है, पानी बह रहा है, बस बाधा हटानी है। शक्ति बहुत है और हम में ही है, और सारी शक्ति भीतर है। पर शक्ति के मार्ग में जो बाधाएं है वो हटा देनी है बस। पवित्रता कहीं और से लानी नहीं है। शक्ति वही है, वो जो काम की शक्ति है, काम की जो ऊर्जा है, वही ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है। कोई कहे कि मैं काम को खत्म कर देता हूं, नष्ट कर देता हूं, फिर ब्रह्मचर्य लाता हूं, ऐसे नहीं हो सकता। वही ऊर्जा जो क्रोध की ऊर्जा है, मुरली चली है इस पर एक, 5 विकारों को कैसे रूपांतरण किया जाए। अगर किसी राजू को पकड़ा जाए तो क्या करता है? वो बंदी बनाया जाए तो वो छूट कर बदला ले सकता है। उसी तरह विकारों को बंदी नहीं बनाओ, विकारों से लड़ाई नहीं करो, विकारों को परास्त करने का कोई संकल्प नहीं करो कि मैंने हटा दिया, उनको मार दिया। लड़ाई करनी नहीं है, क्या करना है? रूपांतरण, उनको सहयोगी बना देना है। वही काम की ऊर्जा ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बन जाएगी। वो जो ऊर्जा नीचे बहती थी अब ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, जो अधोगामी थी वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। अधोरेता योगी, ऊर्ध्वरेता योगी बन जाएगा। तो काम क्या है? इन विकारों से लड़ना नहीं है, इन विकारों की दिशा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, क्रोध करना है ना, इसलिए क्रोधी हो जाओ, इसलिए क्रोध करो कि भगवान तुम मुझे मिलते क्यों नहीं, अभी तक मुझ में ये विकार क्यों? इस बात के लिए क्रोध करो अपने ऊपर। शक्तियां हम में बहुत है, दिशा को बदलनी है बस, उनको समझना है। क्योंकि जिसने इनसे लड़ाई करने की कोशिश की विकारों से, वो जीते नहीं है, शायद जीतेंगे भी नहीं। क्योंकि विकारों से लड़ना अर्थात अंधकार से लड़ना। इसके लिए क्या करना है? अंधकार को हटाना है तो प्रकाश को लाना है। तो वही काम की ऊर्जा ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बन जाएगी। इसलिए देखा गया है, जो व्यक्ति अति कामी थे वही ब्रह्मचर्य के ऊंचे शिखर पर भी पहुंच गए एक दिन। जो अति पापी थे वो पुण्यात्मा ज्यादा बन गए, जैसे कि अंगुलीमाल, जैसे कि वाल्मीकि, जिन्होंने उस जीवन का सब कुछ अनुभव किया,
वही जाके तुलसीदास वही सीधा ऊंचाई पर पहुंच गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मार्ग है कि हम भी पहले नीचाई में जाएं और फिर विकारों का अनुभव करें और फिर पहले पापी बने, वो नहीं। उपवास भी वही कर सकता है जिसने हर प्रकार के फूड का टेस्ट कर लिया है। निराहारी भी वही बन सकता है जिसने आहार का सारा स्वाद ले लिया। बुद्ध भी वही बन सकता है जो महलों में जन्मा है। अगर बुद्ध का जन्म किसी गरीब के घर में होता तो कैसे वैराग आता। महावीर का जन्म, महावीर भी वही बन सकता है जो महलों में पला है, वही महावीर बना है। एक से दूसरी अति पर व्यक्ति का मन डोलता है। तो ये जो नीचे की ऊर्जा है, इसी को अगर गति दी गई, सही मार्ग दिया गया, तो धीरे धीरे यही ऊर्जा ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। केवल अवरोध जो है बीच में, ऊर्जा में एनर्जी ब्लॉक्स जो है उसको हटाना है। स्वास्थ्य तो हमारा स्वभाव है, हमें कहीं से लाना नहीं है स्वास्थ्य। केवल जिन कारणों से हम अस्वस्थ हो गए उनको हटाने हैं। आज की मूल्य में कहा, ज्ञान योग की धारणा होगी तो शरीर ठीक रहेगा, नहीं तो शरीर सड़ेगा। अगर ज्ञान योग की धारणा नहीं तो शरीर सड़ जाएगा, कब्र दाखिल हो जाओगे। फिर शरीर का ज्यादा ख्याल नहीं करो। आज की मुरली हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से नर्वस कर देगी। बीमारियों का वर्णन, अपने कर्म भोग की कहानी का वर्णन। तो हम अनंत शक्तियों से भरे हुए, शक्ति हमें कहीं से लानी नहीं है, शक्ति हमारे ही भीतर है। केवल उस शक्ति में जो अवरोध है, जो बाधा है, जो विघ्न है, उसको हटाना है। तब ये मार्ग पूर्ण निष्कंटक हो जाएगा। तो हमारे मन में अनंत शक्तियां है। और मन के दो भाग जो मनोवैज्ञानिकों ने कहे हैं, बाबा ने इनके लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है, एक बाह्य मन, एक अंतर मन। वैज्ञानिक मनोचिकित्सक कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ऑब्जेक्टिव माइंड और सब्जेक्टिव माइंड, मेल माइंड और फीमेल माइंड, चेतन मन और अर्धचेतन मन, जागृत मन और सुषुप्त मन। तो हमारे ही मन में अनंत शक्तियां है, ढेर सारी शक्तियां है। हमें किसी भी चीज के लिए कहीं से कोई शक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन। एक्टिवेट करना अर्थात क्या करना? सक्रिय कर देना, उसको जागृत कर देना। उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसमें जो था उष्ण, वो सब कुछ सक्रिय हो गई। एक होता है डॉर्मेंट, डॉर्मेंट अर्थात निष्क्रिय पड़ा हुआ है। जैसे माउंट आबू का नकी लेक को क्या कहा जाता है? डॉर्मेंट ज्वालामुखी है। वो क्या है? इतना बड़ा गड्ढा है वो ज्वालामुखी का, फ्रोजन वोल्केनो है वो, डॉर्मेंट वोल्केनो। वो चलो कैसे खोदा हुआ है दूसरी कहानी है, पौराणिक कहानी है, परंतु वो डॉर्मेंट है। अगर सक्रिय हो जाए तो वहां से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा, गरम गरम, लाल लाल। उसी तरह हमारा माइंड भी एक वोल्केनो है, डॉर्मेंट वोल्केनो। अनंत शक्तियां उसमें समाई हुई है। उन शक्तियों को जागृत करना अर्थात एक्टिवेट करना, एक्टिवेशन उसको कहा जाता है। ये कैसे किया जाए? दूसरी और एक बात, हमारा जो मन है वो कॉन्शियस माइंड एक हिस्सा और सबकॉन्शियस माइंड कितना है? 9 हिस्से नीचे। हम जितनी शक्ति अपनी यूज कर रहे हैं सारे जीवन के कार्य के लिए, वो बहुत कम यूज कर रहे हैं। हमें इतनी सारी शक्तियां, इतनी अनंत शक्तियां हैं। गुजरात में बड़ोदरा के पास श्रीमद राजाचंद्र आश्रम है एक जगह। राजाचंद्र, जिसको महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में रायचंद भाई के नाम से संबोधित किया है और उनको अपना गुरु माना है। जब रायचंद भाई, जब वो अफ्रीका में थे तो रायचंद भाई को खत लिखते थे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में प्रश्न पूछने के लिए। और ये जो रायचंद भाई जो थे, श्रीमद राजाचंद्र, ये जब युवा थे, रामचंद्र, राजाचंद्र अलग अलग नाम है। तो ये जो राजाचंद्र जो थे,
उसमें बचपन से ही अलौकिक शक्तियाँ थी, बहुत कुशाग्र बुद्धि थी। और उन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया था मुंबई में। 100 शतवधान कहते हैं उसको, 100 चीजें एक साथ वो कर सकते थे। 100 चीजें एक साथ, मतलब एक हाथ से ये भी कर रहे, दूसरे हाथ से वो भी कर रहे, आंखों से कुछ कर रहे, पीठ पर कुछ रखा हुआ है, ऐसी 100 बातें। तो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, पर बाद में उनको इन सब से वैराग हो गया और फिर संन्यास ले लिया और फिर वो उसमें आगे बढ़े। इसलिए लोग उनको उस रीति से जानते, पर उनके बचपन में ये पावर्स उनमें थी, शतवधान की शक्तियां। एक व्यक्ति एक साथ 100 चीजें करना, और वो भी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। तो हम में अनंत शक्तियां है। स्वामी रामा भारत के जब विदेश गए थे, उन्होंने अपनी शक्तियों का पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। हाथ काटा, खून बह रहा है, अपनी शक्ति से खून को रोक दिया। ये इनवॉलेंट्री है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट बीट, हमारा हृदय धड़कते रहता है, हम थोड़ी ना करते। खाना खाया, हम थोड़ी ना कहते अभी पेट के पास जा भोजन, तो इधर जा, वो अपने आप होते रहता है। ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है। उन्होंने अपनी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने की पावर थी उनमें। स्वामी रामा, किताब है उनकी, हिमालयन लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स, उसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन है। तो योगियों में ये शक्तियां थी, पावर्स थी, बहुत सारी पावर्स, अलग अलग प्रकार की पावर्स, जिसने वैज्ञानिक जगत को चकित कर दिया। ये कौन सी पावर थी? यूरी गैलर चम्मच को क्या कर देता था? मोड़ देता था। कैसे? उसकी पावर थी, दृष्टि से, माइंड कॉन्सेंट्रेशन से। यहाँ रखा हुआ है, कितनी ज्यादा एकाग्रता लगती होगी। और वो करने के बाद उसको लगता था मेरी शक्ति अब कम हो गई, वो प्रोसेस के बाद, क्योंकि शक्ति उसमें चली गई। एक होता है माइंड पावर, जिससे हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। दूसरे कई लोग अपने माइंड पावर से किसी और के माइंड को वश में करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ और किसी व्यक्ति को इमर्ज करके उसको मन को मैं अपने कब्जे में कर लूँ, अब वो करेगा जो मैं कहूँगा। एक होता है हिप्नोसिस, मैं किसी की आंखों में देखूं और उसको हिप्नोटाइज कर दूं। उसके भी आगे एक और एक चीज़ है, यहाँ बैठे बैठे इतनी एकाग्रता को बढ़ाना है, इतनी एकाग्र को कुछ लोग बढ़ाते हैं, पर इसका निगेटिव रीति से प्रयोग करते हैं। फिर ब्लैक मैजिक, वो व्यक्ति झटका आता है उसको और वो वैसा करने लगता है जैसा मैं यहाँ से कहूँगा, उसको वो सब होने लगता है। लोग इसके आधार पर बहुत सारे क्राइम्स भी करते हैं। तो वो एनर्जी तो है, पर एनर्जी का दुष्प्रयोग किया गया निगेटिव रीति में। पॉजिटिव निगेटिव दोनों एनर्जीज है, हमको काम करना है पॉजिटिव एनर्जी पर, विश्व कल्याण के लिए। तो हम में कहने का भाव ये है कि क्या है? अनंत शक्तियां है। अब इन शक्तियों को कैसे जागृत करें, ये आज का विषय है। तो ज़्यादा से हमारी ताकत कितनी हम यूज़ कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1%। कोई लोग होंगे जो 13%, 14%, 20% यूज़ करते होंगे, और ये लोग संसार में बहुत महान माने जाते, बहुत बुद्धिमान समझे जाते, अत्यंत उनकी बुद्धि है, ऐसे लोग माने जाते हैं। अंग्रेजी में एक किताब है, हाउ द आयरिश सेव द सिविलाइजेशन, थॉमस काहिल की ये किताब लिखी हुई है। उसमें एक छोटे से बच्चे का वर्णन है, पैट्रिक नाम का एक बच्चा है, ब्रिटेन में जन्म लिया है। ये कहानी है 5वीं शताब्दी की, जब रोम का साम्राज्य था ब्रिटेन पर। जब रोम का साम्राज्य गिर रहा था और उसके बीच बाजू में आयरलैंड है, और आयरलैंड के लोग आते थे और यहाँ के कोस्ट, यहाँ के किनारों पर लोगों को पकड़ कर ले जाते थे, गुलाम बना देते, उनको अपने शहरों में लेके जाते थे, गुलाम बना के उनसे बहुत काम करवाते थे। ये जो है पैट्रिक था, 16 वर्ष का एक बच्चा था ब्रिटेन में, उसको पकड़ा और उस आयरलैंड में लेके गए। इतनी कड़ाके की ठंड, इतनी ठंड, उस ठंड में उससे 6 साल तक उन्होंने बहुत काम लिया। उसको गाय बकरियां चराने के लिए सारे दिन भर ठंडी में, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं। तो ये जो बच्चा था पैट्रिक, अपने माँ बाप, छोटा था, माँ बाप की याद आती थी उसको, रोते रहता था। और उसको एक बात याद आती थी, मेरे जो दादा थे ना, वो क्रिश्चियन थे उसके दादा, और वो बैठ के प्रार्थना करते थे रोज। उसको लगा मैं भी प्रार्थना करता हूँ,
और वो प्रार्थना करने लगा रोज रोज रोज। और अचानक उसके अंदर एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हुआ प्रभु परमात्मा के प्रति। और एक दिन आवाज आई कि मैं तुझे लेने आ रहा हूं, तैयार रहना, मैं तुझे लेने आ रहा हूं, तैयार रहना, नाव तुझे लेने आएगी। और अचानक एक दिन उसे पता चलता है एक नाव आई है समुद्र के तट पर, 200 मील दूर भाग भाग कर जाता है। वहां जाके पता चलता है ये जो गुलाम है उनके लिए नाव नहीं है, ये दूसरों के लिए नाव नहीं, तुम नहीं जा सकते। पर पैट्रिक कहता है ये नाव मेरी है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे आदेश आया है भगवान से, मैं ही इसमें जाऊंगा। अचानक एक व्यक्ति जो नाव में बैठा रहता है, वो पैसेंजर आता है, चलो तुमको मेरे साथ चलना है, और उसको लेके जाता है। और वो अपने घर वापस आ जाता है ब्रिटेन में, अपने माँ बाप से मिलता है, फिर अपनी पढ़ाई करता है और बहुत बड़ा पादरी बनता है। और जब पादरी बन जाता है, एक दिन स्वप्न में, एक दिन क्या रोज ही एक स्वप्न आता है। वो जो आयरिश लोग थे, आयरलैंड के लोग, वो उसके स्वप्न में आते हैं, चिल्ला रहे आओ हमारी मदद करो, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, आओ हमारी मदद करो। वो उठता है, रोज एक ही स्वप्न, ये कौन लोग हैं और क्यों मुझे बुला रहे। फिर उसको दिखाई देता है ये तो वही लोग हैं जहां मैं गुलाम था कभी। एंड ही बिकम्स द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी, जो कि क्रिश्चियनिटी का संदेश पहली बार एक बंजर भूमि में ले जाता है जहां लोग गुलाम है, जहां अत्याचार हो रहा है। पर वो बड़ा होता है तब तक के लिए, तब तक वो अत्याचार बंद हो चुके होते हैं बहुत सारे। पर वो क्रिश्चियनिटी का संदेश वहां ले जाता है और पूरा आयरलैंड में क्रिश्चियनिटी की स्थापना करता है, ईसाई धर्म की स्थापना करता है। ये सारा जो हुआ वो क्यों हुआ? बाद में बहुत सारी इनकी लाइब्रेरी जलाई गई, किताबें हटाई गई, खत्म कर दी गई जो उनका लिटरेचर था। पर ये जो पैट्रिक ने, इसको कहते हैं सेंट पैट्रिक, बाद में इसको सेंट पैट्रिक, पैट्रिक ने जो मोनेस्ट्रीज, जो मठ स्थापन किए थे, वहाँ जो किताबें थी वो आज तक है। उसी के आधार पर वो नई सभ्यता, जो यूरोप की सभ्यता है, वो खड़ी हुई। इस बुक का नाम है हाउ द आयरिश सेव द सिविलाइजेशन, सभ्यता को कैसे बचाया। तो ये जो बच्चा है, क्या हुआ इसमें, जो सुषुप्त शक्तियां थी उसकी, उस अत्याचार के समय में ये जागृत हो गई। वैसे जागृत नहीं हुई, अपने माँ बाप के साथ था तो कुछ नहीं होता था, पर इतनी ठंड ओढ़ने को कुछ नहीं। वो यूरोप का समय था, वो भी ये हुआ 401 एडी, ईसा के 401 वर्ष की ये कहानी है। इतनी ठंड में वो रहा, इतने अत्याचार उसने सहन किए वहां पर। और वो अत्याचार के सहते 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 जब मन टूटने लगा तो प्रभु परमात्मा की ओर बढ़ा, और जो भीतर शक्तियां थी वो अचानक से जागृत हुई। तो शक्तियों के जागरण के लिए क्या चाहिए? सक्रिय शक्तियां जागृत कब होती है? अनुकूल परिस्थितियों में नहीं। किन परिस्थितियों में? प्रतिकूल परिस्थितियों में। संपूर्ण कहां बना जाता है? कीचड़ में। हम सोचे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, सारे लोग मेरी स्तुति करें, महिमा करें, मुझे अवसर दे, अपॉर्चुनिटीज दे, तुम ये करो, तुम वो करो, कोई आगे बढ़ाए निरंतर। ऐसे में कोई संपूर्ण नहीं बनता है। संपूर्ण कब बनता है व्यक्ति? जहां टांग खींचने वाले खड़े हैं, जहां निंदक खड़े हैं, जहां अत्याचार है, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। हम ज्ञान योग करना चाहते हैं पर सेवा इतनी ज्यादा है कि हमको टाइम ही नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों में प्रतिकूल बना जाता है। हॉस्पिटल में कई बार बीके डॉक्टर्स आते हैं, वो कहते हैं जनवरी मास आ रहा है ना, हमको तपस्या करनी है, हमको ये वाली जो ड्यूटी है ना, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, कभी मॉर्निंग होती कभी इवनिंग होती है, इससे हमारी तपस्या नहीं हो पाती है। हमको ना कुछ समय के लिए 18 दिन एकदम मॉर्निंग दे दो। ठीक है ले लो, चलो मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। पर देखा गया मॉर्निंग तो मिल गई, मधुबन में टाइम भी मिल गया, सुबह का अमृत वेला रेगुलर हो गया, पर तपस्या उतनी नहीं कर पाए जितनी करनी थी। अब टाइम ज्यादा है तो दूसरे दूसरे कामों में लग गए, घूमने में, फिरने में, मोबाइल में, इंटरनेट में, वो नहीं कर पाए। इसलिए जो परिस्थिति है और जिस परिस्थिति में तुम हो, उसी परिस्थिति में संपूर्ण बनना है, उसी इंचार्ज के साथ और उसी साथियों के साथ और उन्हीं जूनियर्स के साथ, उसी डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं कि ये सेंटर ठीक नहीं, ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं, ये जगह ठीक नहीं, ये स्थान ठीक नहीं, यहाँ से मैं उस रिट्रीट सेंटर पे चले जाता हूँ, वहाँ ना इतना शांत वातावरण है। अरे किसी भी शांति के वातावरण में ले जाओ, मन तो तुम्हारा वही रहेगा जो यहाँ शोरगुल से भरा है।
वो वहां भी उसी से भरा रहेगा। यहाँ एक रावण है तो उधर 10 रावण। और यहाँ का रावण थोड़ा चित परिचित है, 10 साल से उसको स्वभाव जान लिया है उसका, सब कुछ वो पहचान का हो गया। अब पता है वो ये किया तो वो डांट पड़ती है, ये किया तो डांट नहीं पड़ती। तो यहाँ वाला जो रावण है बहुत ही फैमिलियर टाइप का रावण है। अब पता नहीं दूसरे सेंटर, दूसरी जगह, दूसरा स्थान, दूसरा क्षेत्र, दूसरा डिपार्टमेंट जाने के बाद वो जो बैठा है वो कैसा है कौन सा वर्जन है वो पता नहीं ना, वहां तो ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए जहां हो, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। इसको पक्का कर रखो। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की सबसे पहली विधि, जिसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, 3 जो उस दिन भी बताई थी। पहला तो मेडिटेशन, दूसरा स्वमान, तीसरा ड्रिल। ये 3 हम करते ही है, इन्हीं से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। हमारे राजयोग का एक आधार है चेतन मन को शांत कर दिया जाए। सबकॉन्शियस माइंड तभी एक्टिवेट होता है जब जो चेतन मन है उसको एकदम स्थिर। इसलिए बहुत गहरे योग में जब हम रहते हैं, अमृत वेला मन एकदम शांत हो गया और एकदम गहराई में है, तब जो संकल्प आता है बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो चेतन मन एक क्षेत्र को छोड़कर सीधा अवचेतन मन में प्रवेश उत्पन्न हो रहा है। ये चेतन मन, ये अवचेतन मन, बीच में एक बैरियर है, इसको कहते हैं प्री कॉन्शियस बैरियर। ये एक पर्दा है जैसे, ये बाह्य मन, ये अंतर मन। यहाँ चेतन मन, बाह्य मन में निरंतर विचार चालू रहते हैं, संघर्ष चालू रहता है, यादें रहती है, चिंताएं रहती है, दुख रहता है। ये एकदम शांत हो जाए, जैसे कोई भट्टी के लिए मधुबन में आ जाए 3 दिन और मौन धारण कर ले, मोबाइल बंद, स्विच ऑफ, 3 दिन मौन, तीसरे दिन अवस्था ऐसी हो जाएगी कि मन एकदम शांत। ये प्री कॉन्शियस का बैरियर उठेगा ऊपर, और यहां जो कुछ सोचेंगे ये सत्य होने लगेगा, बहुत पावरफुल होगा। तो पहली विधि क्या है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की? राजयोग मेडिटेशन। मेडिटेशन फाउंडेशन है ये संपूर्ण 84 दिनों की साधना की। बिना इस साधना के, बिना मेडिटेशन के कोई संपूर्ण बन ही नहीं सकता। ज्ञान चाहे कितना भी हो, मुख्य क्या चाहिए? योग। बस अपने, और योग शब्द भी प्रयोग नहीं करो। योग शब्द प्रयोग कर दो तो उतनी, वो इतना चित परिचित सा शब्द हो गया है कि उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड, बोर हो गया है। इसलिए क्या प्रयोग करो? मेडिटेशन। क्या करना है मुझे? मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, निष्ठा। इन शब्दों का प्रयोग, शब्द चेंज होते हैं ना तो माइंड चेंज होता है। क्या करने जा रहे हो? योग करने जा रहे हो। अच्छा ठीक है, जाओ। क्या करे? क्या हुआ? योग किया, अभी योग लगा। ये ऐसे प्रयोग करते हैं हम शब्द। योग लगा, नहीं लगता है, क्या करूं मैं, मेरा योग ही नहीं लगता। योग को हटा दो, याद को भी हटा दो। क्या कर रहे हो? मेडिटेशन। कुछ तो नया, ध्यान, याद, यात्रा। यात्रा पर हूं। कहां जा रहे हो? यात्रा पर हूं। यात्रा यात्रा पर हूं, यात्रा भोजन करने जा रहा हूं। ज्ञान योग का भोजन है। तो सबसे पहला मेडिटेशन, और जैसे का हर दिन नया मेडिटेशन हो। जो आज नुमा शाम, जो आज अमृत वेला किया, अमृत वेला शाम को चेंज कर दो। आज शांति स्तंभ में जाके खड़े हुए नए संकल्प के साथ, शांति स्तंभ में जब जब जाओ हर दिन नया संकल्प। शांति लिखा हुआ है, शांति की किरणें आ रही है, मेरे हाथ में जा रही है, मेरा हाथ शांत, मेरे हाथ, दोनों हाथ शांत। शांति हाथ में डाल दी, शक्ति सारे मसल्स में डाल दो, ज्ञान मस्तिष्क में चला गया है, ब्रेन में। ये प्रयोग है अलग अलग। वहां से प्यूरिटी जा रही है, मेरे हृदय में जा रही है, देखो उस प्यूरिटी लिखा हुआ है, वहां से किरणें इधर जा रही है। प्रयोग ये एक बार, ये अगली बार गए दूसरा प्रयोग करो, कुछ और ही प्रयोग करो। वो शांति स्तंभ लाइट का बना हुआ है, उसमें से लाइट की किरणें पूरे ही शरीर में जा रही है। शांति 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 शांति, पूरा लाइट की शांति की किरणें मेरे अंदर चली गई। नेक्स्ट प्रयोग, हर दिन नया प्रयोग। कोई भी 2 प्रयोग एक जैसे ना हो। कुछ भी लो, ब्रह्मा की अस्थियां तुम्हारी स्थिति बनाएगी। अव्यक्त महावाक्य है मुरली में 69, 24 जनवरी 1969 की जो मुरली, सेकंड जो चली थी अव्यक्त मुरली। अस्थियां देखो, उन अस्थियों से किरणें आ रही है,
और मेरी अस्थियां शक्तिशाली हो रही है। कुछ भी प्रयोग करो, कैसा भी, पर वो नया होना चाहिए। राजयोग अर्थात नवीनता। और इसके लिए कल भी क्या देखा था, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। एंट्री कहाँ करनी पड़ेगी, पहले फियर जोन में, फिर उसके बाद लर्निंग जोन में, और फिर ग्रोथ जोन में। जो पैटर्न अब तक कर रहे हैं सारे तोड़ देने पड़ेंगे, नहीं तो डर रहेगा। जब तक बालू का घर है तब तक लहरों का डर है, जब तक कांच का घर है तब तक पत्थर का डर है, जब तक कागज का घर है तब तक कागज का घर है दर्पण का भय है, जब तक बारूद का घर है तब तक चिंगारी का डर है। बारूद को ही हटा दो, डर ही खत्म। तो पहली विधि राजयोग, दूसरी विधि सोमान। रोज की मुरली से नए सोमान उठाने, और वो ऐसे जो थोड़ा उलट पुलट कर दो उनको, हट के। जैसे कल था पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है, ब्रह्मचर्य पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाली मैं ब्रह्मचारी आत्मा हूं। यह हमने अपना क्रिएट किया हुआ सोमान है, कहीं से चुराया नहीं है, किसी के प्रिंट आउट और किसी से निकाला हुआ नहीं, किसी और की बुद्धि से नहीं निकला हुआ है। जो हमारे बुद्धि से सोमान बनाते हैं, हम निकालते हैं, वो उसमें पावर दूसरी होती है। इसके लिए उधार के सोमान नहीं, नए अपने सोमान बनाओ। दूसरा, तीसरा ड्रिल करनी है, रोज नई नई ड्रिल, अलग अलग रीति से। तो ये तो तीन तो सबको पता ही है। चौथा, पांचवा और छठवा, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, रेपिटिशन। ये तीन विधियां है किसकी, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की। विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। विजुअलाइजेशन अर्थात क्या, देखना, उसको चित्र बना देना उसका और उसको देखना। अगर डायरेक्ट पिक्चर बनाओ तो बहुत अच्छा, बनाना चालू है उधर। तो पिक्चर अगर बनाओ, क्या बना दिया निखिलेश भाई, शांति स्तंभ बन चुका है, देखो शांति स्तंभ रेडी है। तो चित्र बना देना, और हमारा किसी और का चित्र मुझे इतना आकर्षित नहीं करेगा, मैं उस पर ड्रिल नहीं करूंगा, मुझे खुद अपना चित्र बनाना है। एक पेपर लो और निकालो उसमें चित्र, एक शांति स्तंभ, और अपना भी छोटा चित्र बना दो, ये मैं हूं, योग कर रहा हूं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ड्राइंग, पिक्चर्स, सिंगिंग, आर्ट, डांस, ये सारी टेक्निक्स है। डांस की जो स्टेप्स है, उस स्टेप्स में योग के प्रयोग कर दो, या फिर ये जोड़ दो समान। भाव योग एक होता है, योगासन जो योगासन करते, एक दूसरा है भाव योगा। भाव योगा क्या है, भुजंगासन कर रहे हैं तो जैसे मैं आसमान को छू रहा हूं, ये संकल्प के साथ संकल्प जोड़ रहे एक एक आसन में, उसको कहते हैं भावनाओं को जोड़ना। डांस की एक एक स्टेप, उसके साथ में सोमान जोड़ देना। पैर सामने रख दिया, मैं अंगद हूं, अब रुक जाओ उसमें। एक ही पोस्चर में 20 मिनट रुक जाना, अर्थात उस आसन में बहुत पूर्णता हासिल कर लेने जैसा। एक कोई भी स्टेज में, जैसे हम थाईची में करते हैं ना, सेम ऐसा। रविनेश भाई करके दिखाओ, फर्स्ट पोस्चर, ट्री पोस्चर ऑफ थाईची, शिगोंग, कोई भी। इधर आओ और उधर देखो, ये है थाई शिगोंग का फर्स्ट। बस अभी इसी पोस्चर में 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट रुक जाना, एक ही पोस्चर में। नेक्स्ट, ऊपर, हाथ ऊपर, ये नेक्स्ट पोस्चर, एक ही ऊपर एक नीचे, नेक्स्ट पोस्चर, नेक्स्ट पोस्चर अपोजिट, नेक्स्ट पोस्चर दोनों नीचे, नेक्स्ट नमस्कार। ये एक एक के साथ एक एक भाव जोड़ देना योग है, नवीनता है। जब तक नवीनता नहीं होगी तब तक बोर्डम है, वही 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 वही, और नींद करते रह रहे योग में। तो विजुअलाइजेशन क्या करना है, चित्रीकरण, चित्र बनाना है, मन की आंखों के सामने देखना है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के कुछ नियम है। पहला नियम है, सबकॉन्शियस माइंड शब्द नहीं समझता है, वो क्या समझता है, चित्रों की भाषा समझता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आर्ग्यू नहीं करता है, मुरलियों में आता है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, दिन रात कहते रहो कहते रहो कहते रहो। इस दरवाजे से निकलूं, कैसे निकलूं,
मैं भैंस हूं। इतना अंदर चला गया है वो, इतना अंदर चला गया है कि वो सबकॉन्शियस माइंड जिसे स्वीकार कर लेता है वो फिर उसका कुछ अभ्यास नहीं करना होता है। सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, असंभव मेरे लिए कुछ भी नहीं, फिर अपने आप सब होगा। और हम जो भी सामान फेंक देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसा किक मार के उसको बाहर फेंक देता है। इसलिए दिन रात कहते रहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, और परिस्थिति आने के बाद रोना चालू। कहाँ चले गए सामान, कोई भी नहीं बचा, क्योंकि वो केवल ऊपर ऊपर से हम जो काम कर रहे हैं सतह में काम कर रहे हैं, केंद्र तक तो पहुंचे ही नहीं है, ऊपर ऊपर काम कर रहे हैं बस। हमारा अमृत वेला परिधि पर, हमारा मुरली सुनना सुनाना परिधि पर, हमारी सेवाएं परिधि पर, हमारा सारा कोर्स कराना परिधि पर, ये सब ऊपर ऊपर काम चल रहा है। हम अंदर तो पहुंचे ही नहीं है यहाँ पर, उसका स्वभाव स्वरूप तो बने ही नहीं है। कोर्स तो करा रहे, क्या कोर्स करा रहे ना उसको समझ में आ रहा है ना हमको। मैकेनिकल काम है हमारा, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये 3 लोक है, और ये वो है, फिर ये ब्रह्मा है, फिर ये शिव बाबा है, फिर ये 5000 साल का चक्र है, ये सीढ़ी उतर गए, हो गया कोर्स, चलो अभी सेवा में लग जाओ। अब कोई प्रश्न मत पूछना, वो सब क्लियर हो जाएगा मुरली में। और मुरली सुनने बैठता है तो उधर से आवाज आता है, थोड़ा सा ये लेके आ जाना। तो गहराई, गहराई की प्यास चाहिए कि ये जो कुछ हमने ज्ञान समझा है केवल सतह पर है, गहराई में तो उतरे ही नहीं है, कुछ खबर ही नहीं है गहराई में क्या है। ऊपर 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 खाली उसी में हाथ मार रहे पानी में। यह है सोचना। डूबना अर्थात आज की मुरली में भी कहा है डूबो ज्ञान में, मानसरोवर में, कल भी था आज भी है, डूबो इसमें। डूबे कहाँ है, डूबने का डर भी तो है, डूब गए तो, डूब ही गए तो, निकले ही नहीं तो। रामकृष्ण ने विवेकानंद से यही प्रश्न पूछा था, एक चाय का कप है, अंदर सूप है या कुछ है उसके अंदर, क्या चाहोगे तुम? अगर तुमको कहाँ बैठना चाहोगे अगर इसको पीना है तो? उन्होंने कहा मैं किनारे पर बैठूंगा और उसको थोड़ा थोड़ा पीऊंगा। क्यों, तुम डूबोगे नहीं? कहते डूबने से मुझे डर लगता है। वो कहते हैं इसमें डूब जाओ, इसमें मरोगे नहीं, ये अमरता का सागर है, इस कप में कभी भी नहीं डूब मरोगे। इसके लिए इस ज्ञान में भी मरेगे नहीं, डूब जाओ इसमें, उसके लिए एकांत चाहिए। तो सबसे पहली विधि विजुअलाइजेशन। दूसरी विधि अफॉर्मेशन। अफॉर्मेशन अर्थात सेल्फ हिप्नोसिस, अपने आप के लिए संवाद खड़े करना, वाक्य खड़े करना। जैसे कि कुछ वाक्य आपको बता रहे, आप अपने बनाओ, किसी और के दिए हुए नहीं, अपने वाक्य खुद बनाने हैं। जैसे कि आज मैं अपने दिन को ऊर्जा से भर दूंगा। कितना अच्छा वाक्य है, आज मैं अपने दिन को ऊर्जा से भर दूंगा। आज मेरा शरीर स्वस्थ, मेरा मन शानदार और मेरी आत्मा शांत है। मैं बहुत प्रतिभावान हूं। पहले सफलता मिली नहीं मिली तो क्या हुआ, आज वक्त है जब मैं अपनी प्रतिभा का लोहा लोगों से मनवाऊंगा और आज कुछ अलग करके दिखाऊंगा। जिन्होंने मुझे, मैं अपना ही मार्गदर्शक हूं, मेरे द्वारा लिया गया हर निर्णय मेरे द्वारा ही निर्देशित है। मेरे संबंध सभी के साथ सकारात्मक है, मेरे द्वारा संबंधों में कोई खटास नहीं आएगी और मैं कभी भी अपने संबंध को निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। ये संसार के लोगों ने लिखी हुई बातें हैं, ये अफर्मेशंस है। अब हम अपने अफर्मेशंस क्रिएट करें कि आज मुझे क्या करना है, आज कैसा रहेगा, कल जिस बात ने मुझे डिस्टर्ब किया था आज मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी वो बात। अपना अफर्मेशंस खुद बनाओ, अपने स्टेटमेंट्स खुद बनाओ, अपने सामान खुद रचो, अपने आत्म सुझाव खुद बनाओ। इसको नए नए आत्म सुझाव कहते हैं, इसको सेल्फ हिप्नोसिस भी कहते हैं। खुद ही स्वयं को सम्मोहित कर दो, मैं महान हूं, मैं महान हूं, मैं महान हूं, सम्मोहित कर दो अपने आप को पर गहराई से। वो खाली मुंह से कहने से नहीं होगा। कॉन्शियस माइंड, बाह्य मन शांत चाहिए, फिर अंदर मन में संकल्प जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। तो पहले तो मन को शांत रखने का प्रयत्न। फिर है विजुअलाइजेशन और रेपिटेशन। ये इसके लिए तो हमने उस दिन पूरी क्लास में देखा था, दोहराओ। क्या करना है, दोहराना है। जैसे विकार हमारे इतने पक्के क्यों हो गए, क्योंकि हमने उनको दोहराया है। हमारा सेंसिटिव नेचर इतना पक्का क्यों हुआ है, क्योंकि रोज हमने नियमानुसार आंखों से आंसू बहाए है। इसलिए रोना हमारा क्या हो गया है, स्वभाव बन गया है। कैसे बना, क्योंकि रोज हमें आदत है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं बोला तो उसके लिए भी रोना आता है, आज किसी ने क्यों बोला क्यों नहीं।
हर दिन कोई एक व्यक्ति कुछ बोलता है तो हम रोते हैं। आज किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो संस्कार बन गया है। जगदीश भाई कहते हैं एक माता है जिसको सब गांव में सबसे लड़ने की आदत है। गांव वाले सोचते हैं आज इससे बात ही नहीं करेंगे तो ये लड़ेंगी कैसे। कोई बात नहीं करता, दिन भर वो देखती है किससे लड़ू किससे लड़ू, कोई कुछ बोले, बस अवसर मिल जाए एक कुछ तो बोले, पर वो कोई बोलता ही नहीं उससे। तो वो आखिरी में रात में जाती है कुएं के सामने अपनी परछाई को देखती है और उससे लड़ना चालू करती है, क्योंकि संस्कार। टुबुक तेरी माँ टुबुक, उसको गालियां देनी चालू करती है। हाँ, नहीं शब्द नहीं आना चाहिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है अगर हम ये कहोगे मैं क्रोध नहीं करूंगा तो मन जो है ना नहीं को हटा भूल जाता है, क्रोध को याद रखता है। इसके लिए जितना हो सके सकारात्मक शब्दों वाला हो। पर ये तब है जब बहुत गहरी अवस्थाओं में इसका अभ्यास करते हैं। साधारण अवस्थाओं में हम ऐसे भी कुछ जो चलते फिरते, क्योंकि ये हम खाली योग में तो बैठ के नहीं करना है ना, हमको सारे दिन भर में जो सामान्य विचार चलते रहते हैं, मन दिन रात चलते रहते, उनमें हम नहीं शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। योग की गहरी अवस्थाओं में नहीं करना है। जब हमको लग रहा है जैसे अमृत वेला, कोई 2 बजे उठ गया है, 2 बजे से 3 बजे तक योग हुआ है, अभी 3 बज गए हैं, 1 घंटे से ऑलरेडी बाबा के पास बैठा हुआ है, अशरीरी अवस्था परम धाम में है, वहां वो शब्द आएगा भी नहीं निगेटिव, वहां तो अपने आप ही आएगा। वो सब शब्दों से परे उन अवस्थाओं में निगेटिव आता ही नहीं है। पर हम ये अवस्था में दिन भर नहीं रहते ना, दिन भर तो हम साधारण अवस्थाओं में रहते, जैसे मुरली सुनने बैठे साधारण अवस्था हो गई, वो परम धाम वाली अवस्था नहीं रही। वहां पे हम ये अपने आप को लाएंगे, मैं अपने मन को भटकाऊंगा नहीं, किसी का भी मोबाइल बजने दो, मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कोई 5 मिनट में आके उठ के चला जाता है, मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है कहाँ गया। कोई दरवाजा जोर से पटकता है, कोई सोफा पे बैठता है, हम यहाँ योग कर रहे, धड़ाम पूरा सोफा हिलने लगता है। जिसको जो करना है करने दो। कोई आता है दरवाजा आवाज करता है, कोई योग में आता है बाहर जाके जोर जोर से बात करते, उसकी आवाज पूरे कमरे में सबको आ रही है। ये ढेर सारे डिस्टर्बेंसेस है, यहाँ हमको अपने आप को थोड़ा रोकना पड़ेगा। मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, कोई भी चाहे नहीं शब्द आया, बट दिस इज नेसेसरी। तो छोटी अवस्थाओं में नहीं शब्दों का प्रयोग, हायर स्टेजेस में जब योग का प्रयोग कर रहे हैं, योग की अवस्थाओं में तब नहीं यूज करना है, तब आएगा भी नहीं नेगेटिव। तो ये 3 विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस और तीसरा रेपिटेशन। कोई भी अच्छी चीज ले लो और उसको रिपीट करते रहो। पहला दिन रिपीट करो, दूसरा दिन, जैसे विकार रिपीट करते करते वो पक्के हो गए, उसी तरह अब एक दिन, पहला दिन जब होगा, जिसको बीड़ी छोड़नी है, 40 साल से बीड़ी पी रहा है, पहला दिन उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर उसने उस पहले दिन को अगर जीत लिया कि आज कुछ भी हो जाए नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा। जैसे भाई ने अनुभव सुनाया था ना, विनोद भाई ने नेपाल के, कि जेब में रखा हुआ है सब कुछ, अफीम सब कुछ, पर ये पड़ा रहेगा, पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा उसको, बस संकल्प कर लिया। नहीं तो कितना वो ड्रग एडिक्ट था वो भाई, उसका अनुभव सुनना, यहीं पे सुनाया था। इतना ड्रग एडिक्ट, इतने सारे, और पहली बार सेंटर को क्या गया, बहन जी को क्या देख लिया, बस परिवर्तन हो गया देख के, जेब में ही रखा, पर पूरा दिन वो अफीम और सारे पैकेट, पर पीऊंगा नहीं। बस पहला दिन सफल हो गया तो दूसरा दिन भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब नहीं। एक दिन रोने के बिना गुजार दो, दूसरे दिन भी बिना रोए गुजरेगा, फिर तीसरा दिन, ऐसे सफल होते जाओ। एक बेबी स्टेप्स, कल कहा था ना, छोटी छोटी स्टेप्स देते जाना आगे आगे बढ़ने की। चलो कभी गिर भी गए तो ठीक है, कल बोला ना, अपनी गलतियों पर हंसो, यात्रा को फन बना लो, ठीक है। कौन नहीं जी हारता इधर, सब बड़े बड़े महारथी भी, पापियों की कमी नहीं है संसार में। अपने को बहनाने के लिए उनको मत बोलना जाके। नहीं तो फिर पाप किया ये पश्चाताप से ही मुक्त नहीं हो पाते। तो ये 3 क्या करना है, देखना है, अपना एक चित्र बनाना है, मुझे जो बनना है उसका चित्र बनाना है, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस एंड रेपिटेशन, उसको रिपीट करते जाना है कोई भी अच्छी चीज को। आज एक दिन, हम कोई लोग चलते ही नहीं है, उनको चलने का आदत ही नहीं है, घर पे ही रहते हैं, सूरज से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। थोड़ा घर से बाहर निकलो, पहले दिन जाओगे मुश्किल लगेगा, पहले दिन चले 5 किलोमीटर चलो, मुश्किल लगेगा, पावर आ जाएगी, 10 किलोमीटर तक चलोगे, 20 किलोमीटर तक आराम से चलोगे, कुछ नहीं होगा। 20,000 स्टेप्स एकदम आसान लगेगा। धीरे 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 भय जो है ना हमारे मन में, भय भाषा, वो मुझे मौसम से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये संकल्प रखो। फास्टिंग हमने कभी किया नहीं, 12 घंटा उपवास कभी नहीं किया, अरे बाप रे बहुत मुश्किल, अरे एक बार करो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो धीरे धीरे आगे 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 बढ़ते जाना है। अगली मेथड है म्यूजिक।
सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? म्यूजिक। म्यूजिक का बड़ा रोल है। बहुत सारे म्यूजिक अवेलेबल है जिसको कहते हैं सेल्फ समिनल म्यूजिक, बाय ऑरल म्यूजिक। ये कुछ म्यूजिक है जैसे नींद के लिए खास बनाए हुए, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक है जिसमें दो फ्रीक्वेंसी एक साथ मिक्स कर दी जाती है। ऐसे बने हुए रेडीमेड म्यूजिक है जो हमको बहुत शांत कर देता है मन को थोड़ी देर में, और फिर हम सबकॉन्शियस में एंट्री कर सकते हैं। एक दूसरी मेथड है स्लीप टेक्निक। सबसे ज़्यादा हमारा माइंड एक्टिव होता है सुबह, रात को सोते समय। हमने जो भी विकार के संस्कार बनाए हैं वो उस समय बनाए हैं। व्यक्ति सारे दिन भर कुमार है, सब कोई है, सेवा केंद्र में रहते हैं, सारे दिन भर सेवा सेवा सेवा, ऐसा लगता है थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए माइंड को, तो वो रात के टाइम पे वो विकार जागृत होते हैं सोते समय। उसमें हम रमन करते हैं थोड़ा देर और उन्हीं विचारों के साथ सो जाते हैं। आज की मुरली में ये सोओगे तो अंतमति सो गति होगी, सुदर्शन चक्र। रात को योग में बैठो, नींद आ जाए तो सो जाओ, आज की मुरली में है ना। फिर जब उठोगे ना तो वही पॉइंट्स याद आएगी। रात को सोते समय जो अंतिम संकल्प है वो उठते समय प्रथम संकल्प बन जाता है, फर्स्ट थॉट हो जाता है। नाइट का लास्ट थॉट, इधर का फर्स्ट थॉट। इसके लिए ये जो स्लीप टेक्निक है इसमें क्या होता है, इसमें ही सब ये करना है, जो हमें बनना है, जो हमारी कमी है वो रिपीट करते 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 अफर्म करते करते सो जाओ, कब नींद आए पता ही नहीं चले। एक ये। दूसरा है अगली टेक्निक है डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न। ऐसे बैठे बैठे जैसे कोई व्यक्ति ऐसा ही सोचते रहता है ना, मेरी शादी हो जाएगी फिर मैं घूमूंगा और ये वो, ये सब तरीके के दिवा स्वप्न, यही तो डे ड्रीमिंग होती। फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी, फिर ऐसा करूंगा, फिर वैसा करूंगा। जैसे ये स्वप्न जगत में व्यक्ति जीता है, वैसे हमें अपने स्वप्न तैयार करने हैं। मैं एकदम स्वस्थ हो गया हूँ, मैं निरोगी हो गया हूँ, ऐसे खेल में ऐसे स्वप्न देखने हैं एकदम। जैसे एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी उसको कहती थी जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ते ना मैं अपनी बेटी से तुम्हें मिलने नहीं दूंगी, तुम्हारी बेटी तुम्हें। और उसको अपनी बेटी से बहुत प्यार था, पर वो उसकी वाइफ उसको मिलने नहीं देती थी, अलग लेके चली गई। जब तुम छोड़ोगे ना तो ही आना इसको देखने। तो उसने क्या किया, फिर एक अफर्मेशन चालू किया अपने मन में, एक विजुअलाइजेशन। वो रोज देखता था, वो बीड़ी तो उसको, सिगरेट उसको भी छोड़नी थी, पर कहाँ है, छूटती कहाँ है। सब छोड़ना चाहते, छूटती नहीं है। 30 साल की आदत एकदम। वो रोज चेयर पे, व्हील चेयर रहती है ना ऐसी, उस पे ऐसे डोल डोल के, रॉकिंग चेयर, स्वप्न देखता था मैं अपनी बच्ची के साथ गार्डन में खेल रहा हूँ और खेल रहा हूँ। फिर धीरे धीरे उसको और डिटेल में देखता था, वो कौन सा फ्रॉक पहनी हुई है, मैं उसको कहाँ लेके जा रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे इस स्वप्न को और आगे बढ़ाता था। अरे पर मैं कैसे खेलूंगा उसके साथ, मैं तो बीड़ी पीता हूँ। फिर मेरी सिगरेट छूट रही है, उसको उसके साथ जोड़ा उसने, और धीरे 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 करते करते छूट गई। एक दूसरा व्यक्ति था, वो पहली बार भाषण देने गया, इतनी बड़ी सभा को देख रहे और सारी आंखें उसको घूरती हुई, एकदम पसीना छूट गया उसको, क्या क्या होने लगा। जो भाषण तैयार करके आया था सब गया काम से, सब भूल गया, कुछ भी याद नहीं आया। क्या करूं, इतना उसने कितनी बार प्रैक्टिस की थी, आईने के सामने प्रैक्टिस की, सब किया, पर लोगों को देखते उनकी गहरी घूरती आंखें होती है ना ऐसी, ऐसे ऐसे देखते रहते स्पीकर को घूर घूर के लोग, तो वो सब भूल गया, पसीना आ गया। फिर उसने क्या किया, रोज प्रैक्टिस करनी चालू की। कब, आईने के सामने नहीं, आंखें बंद करके रॉकिंग चेयर पर बैठता था, सोचता था हजारों लोगों की सभा है, मैं उनके सामने आराम से बोल रहा हूं। रोज यही देखते गया, रोज विजुअलाइजेशन करता गया कि लोग हैं और वो मेरा वो पूरा हुआ और तालियां बजा रहे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। फिर मुझे बहुत खुशी हुई। इस पिक्चर को उसने बनाया और रोज देखता गया देखता गया देखता गया देखता गया, और एक दिन ऐसे आराम से चला गया, भाषण दिया, तालियां बजी, खुश हो गया, भय चला गया, कंफर्ट जोन से बाहर अपने आप यात्रा। तो ये कौन सी टेक्निक है, स्लीप टेक्निक। एक टेक्निक बताई डे ड्रीमिंग वाली टेक्निक, और उसके पहले बताया नहीं म्यूजिक। म्यूजिक। अगली टेक्निक है आर्ट, कोई भी आर्ट, पिक्चर, ये ड्राइंग। सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स की भाषा समझता है, तो हमारे जो मन की जो स्थिति है उसको पिक्चर के रूप में बनाना। जैसे क्रोध आ रहा है, काम जग रहा है, उसको पिक्चर के रूप में बनाओ कि ये मैं हूं, अरे अरे ठीक नहीं दिखता है ये तो उसको हम चेंज करेंगे। बीमार पड़ गए तो ऐसा दिखता हूं, ये खा रहा हूं तो ये हो जाता है। पिक्चर बनाने हैं, पिक्चर्स। उसके बाद अगली टेक्निक है सिंगिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग। ये डांस भी टेक्निक है, जैसे अभी बताया ना, जो हम बनना चाहते हैं उस स्थिति में रहो दर्द के साथ। जैसे ये हाथ ऐसे कर लिए, अब रहो ऐसे 10 मिनट, क्या संकल्प के साथ,
आज से रोना बंद। जब ये दर्द होने लगेगा ना तो ये ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, हाथ ऐसे थरथर का, आज से रोना बंद, रोना बंद, रोना। तो ये जो संकल्प है इस थरथराहट के साथ जुड़ जाएगा, वो संकल्प और वो एक। तो जब भी फिर रोने की याद आएगी तो इसकी भी याद आएगी इस दर्द की याद आएगी, और दर्द मुझे नहीं चाहिए। एक पैर पे खड़ा था, ताड़ासन, कोई भी योगासन के पोस्चर्स या कोई भी शिगोंग थाइकी के पोस्चर्स कोई भी ले लो और उसको एक पोजीशन में स्थिर हो जाओ, बस ये वाला, और संकल्प को रिपीट करते जाओ। ये अपने कमरे में करना, उधर मत करना बाबा के कमरे में लोग कहेंगे इसको क्या हो गया नए नए प्रयोग करना है। संकल्प को शरीर के साथ जोड़ना है। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो इसके साथ जोड़ सकते हैं। एक्सरसाइज, वेट बढ़ाते जाओ डेली थोड़ा थोड़ा, वेट के साथ उसको जोड़ देना है संकल्प को, तो वो कुछ और ही हो जाएगा। तो ये भी एक एक्टिवेशन की टेक्निक है। उसके बाद में नेक्स्ट टेक्निक है डिक्री टेक्निक। डिक्री अर्थात ऑर्डर करो, मन को कहो स्टॉप, पूरे अपने इसमें ऑर्डर करो, वेग से कहो कि मैं राजा हूं। ये जो तुम सोच रहे हो ना, जैसे मन में कभी अनकंट्रोलेबल विचार आ रहे हैं, कोई उसका कंट्रोल ही नहीं है, कुछ के कुछ सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, स्टॉप। पूरी ताकत से उसको जोर से बोलना है, मुंह से निकालना है शब्द स्टॉप। स्टैचू, वो डर जाएंगे सारे बेचारे, बाप रे कौन आ गया पता नहीं है रुको रुको रुको, चुप चुप चुप। टीचर आ जाते तो कैसे चुप हो जाते हैं स्टूडेंट्स, वैसे स्टॉप, इसको कहते हैं स्टॉप टेक्निक। स्टॉप कर देना माइंड को, बस हो गया, निकलो। तो ये एक टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक है नेचर, जिसकी हमने काफी चर्चा की है। प्रकृति के सानिध्य में चले जाना, जहां एकांत है, जहां मौन है, जहां मनुष्य की आवाज तक नहीं है, ऐसे स्थान अपने जगह पर ढूंढो जहां आप रहते हैं। कुछ मिनट, 10 मिनट के लिए चले जाओ, 15 मिनट के लिए चले जाओ, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, और जिस दिन छुट्टी का दिन हो उस दिन तो पूरा दिन स्पेंड करो, 8-8 घंटा एकांत में, जहां कोई आवाजें नहीं है, ना कोई मनुष्य की आवाज है, केवल पंछियों की चहचहाहट, प्रकृति का संपूर्ण सानिध्य है। जंगल वॉक, जंगल बात, जंगल स्नान, निकल जाओ, और जो सुरक्षित है ऐसे स्थान पर, ठीक है। तो वहां जाकर भी मन एकदम शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, और उस एक्टिवेशन की अवस्था में हमें वो संकल्प उस बीज पर डालने हैं, उस धरनी में। आज का ना, वैराग की धरनी में कुछ भी डालो फलीभूत होगा, स्लोगन आज का। तो वहां पर अपने आप वैराग की वो अवस्था आएगी। जैसे प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, यहाँ परमात्मा है, यहाँ मनुष्य है, बीच में प्रकृति है। अगर उस तक पहुंचना है तो हम इसके सानिध्य में अगर चले जाए तो उससे थोड़ा नजदीक है। जैसे किसी पहाड़ पर बैठ के याद करो और नीचे याद करो, फर्क है। शांतिवन में याद करो और पांडव भवन में याद करो बाबा को, डिस्टेंस कम हो गया ना परम धाम और इसका। तो जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊपर ऊपर जाएंगे, जो पहाड़ी इलाके है, स्थान है, क्यों साधु सन्यासी पहाड़ों पर चले जाते थे? एकांत होता था, संसार के लोग परेशान नहीं करते थे वहां पर। आज की मुरली में ना तंग हो गए वापस जाने के लिए, दुनिया के लोग, साकार मुरली, तंग हो गए संसार के लोग। तो प्रकृति भी एक माध्यम है जिससे हम क्या होगा, शांत हो जाएगा मन, और शांत वाले मन की अवस्था में ही सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन एक्टिवेट होता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न आज प्रयोग करके देखो सारे दिन भर, ठीक है। नए नए प्रयोग, शांति स्तंभ पर जाओ, प्रयोग करो। हिस्ट्री हॉल में जाओ, देखो बाबा मुझे अंगूठी पहना रहा है, उस क्रिया को जोड़ दो हिस्ट्री हॉल के साथ। कमरे में जाओ, बाबा ने मुझे, बच्ची, अरे बच्चे तुम शॉल कहाँ है तुम्हारी, ये लो मैं देता हूँ, हाँ ये ठीक है, मफलर दे दिया बाबा ने एक, उसको अब जब भी कमरा याद आएगा ना उस मफलर को जोड़ दो। कुटिया के पास गए, देखो एक अग्नि कुंड सामने है, और मैंने अपने जीवन की सारी गलतियां 1 2 3 4 5 महान जो गलतियां थी ना, बड़ी बड़ी गलतियां, हिमालयन ब्लंडर्स जिसको कहते, वो सारी लिखी, वहां अग्निकुंड है, बाबा के सामने डाल दी, और देख रहा हूं कि वो जल रही है। ये दृश्य हमने कुटिया के साथ जोड़ दिया। शॉल वाले को हम कहाँ जोड़ दिया, बाबा के साथ बाबा ये भी कहे, अरे बच्चे शॉल क्यों पहने हो, निकालो, निकाल दी उल्टा हो गया। उल्टा भी कर सकते, क्योंकि रिडिकुलस करना है, नया करना है, कुछ तो नया करना है। रोज मुरली चलती, याद रहता है, किसने सुनाई नहीं, पर एक दिन अचानक एक व्यक्ति
वो सांता क्लॉज के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, टोपी पहन के आके स्टेज पर नाचने लगा, वो दिन याद रहा, बाकी दिन याद नहीं रहा। वही बहन जी रोज मुरली सुना रही है, पर रोज की मुरली याद नहीं है कौन सी थी, वो दिन याद है। क्योंकि कुछ तो हटके जब हो जाता है तो याद रहता है। जैसे हम ये रोज कपड़े पहन के आ गए, एक दिन एकदम फैंसी ड्रेस पहन के और टोपी पहन के आ गए, तो उस दिन कहेंगे ये क्या पहना आज। तो वो याद रहेगा। तो मन वो याद रखता है जो हटके है, उसको ऐसा हटके कुछ दे दो। शांति स्तंभ पर कुछ तो हटके कर लो, जो आज तक कभी किया नहीं था, और वो पहले से प्लानिंग नहीं करनी है, वहां जाके आएगा वो। वहां जाके वो हिस्ट्री हॉल में फोटो लगे हुए हैं ना, देखो वो फोटो से दादी निकल के आ गई, एकदम जो बच्ची है छोटी वही निकल के आ गई वहां से, और हमसे बात करने लगी, दादी रूप में नहीं, वही बच्ची के रूप में। नया प्रयोग, कुछ तो करो पर जो कि नवीनता हो। ओम शांति। मैं देह शिव मेरे प्राण है, अस्तित्व में वो प्रमाण है। मैं देह शिव मेरे प्राण है, अस्तित्व में वो प्रमाण है। मैं हूँ धरा अंबर है शिव, मैं हूँ शिवा शंकर है शिव।